ग्राम देवी, स्थान देवी, जगत जननी जगदम्बा, माँ शुक्ला, माँ महामाया नमन करत। सर्वप्रथम वो माटी महतारी के वंदना करत, जिन माटी महतारी के कृपा से हम सबके घर परिवार ग्राम समाज सब सुख समृद्धि से जीवन यापन कर पाते हैं। आवो सर्वप्रथम वो सुख समृद्धि के देने वाली माटी महतारी माँ छत्तीसगढ़ महतारी ला एक बार प्रेम से हृदय के अनंत भाव के साथ आप और हम सब प्रेम से माता जी को स्मरण करें। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। अंगना माँ भारत माता की, सोन के बिहनिया रे चिड़ैया बोली। अंगना माँ भारत माता की, सोन की बिहनिया रे चिड़ैया बोली। अंगना माँ भारत माता की, सोन की बिहनिया रे चिड़ैया बोली। अंगना माँ भारत माता की, सोन की बिहनिया रे चिड़ैया बोली। अंगना माँ भारत माता की, सोन की बिहनिया रे चिड़ैया बोली। अंगना माँ भारत माता की, सोन की बिहनिया रे चिड़ैया बोली।
पूरे संध्या के बेरा काहे संगी लाज कमल पूरे अंगना भारत माता की सोने बिहैया दे चिड़ैया बोले अंगना भारत माता की सोने बिहैया दे चिड़ैया बोले जतन करो भैया के संगी जतन करो रे 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 मोर जतन करो रे महतारियों सुख दुख के मेरे भैया संगवारियों संगवारियों सुख दुख के मेरे भैया संगवारियों संगवारियों सुख दुख के मेरे भैया संगवारियों संगवारियों सुख दुख के मेरे भैया बोलिए छत्तीसगढ़ महातारी की जय। मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारे रघुवंशमणि हरहु विषम भव भी आज धन्य में धन्य हती यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोहि संत समागम बोल राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। रामायण गंगा की जय। संत समाज की जय। परम पावन धाम की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुनित पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास
आप और हम सब ये पावन मंच के माध्यम से करत हन। मंच में विराजमान जतक भी ममता व करुणा के स्वरूपा मोर महतारी मल्ला गांवला समाजला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन्मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला आदरणीय साउंड ऑपरेटर भैया मल्ला और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के सहयोग ये मानस मंच ला स्थापित करे बर हो है। आप सबके पावन युगल चरण में जय मां शारदा रानी मानस परिवार शोरित जिला महासमुंद के अबोध का मन के डहार ले शत शत नमन है, सादर प्रणाम है, हृदय से स्वीकार करो। और विशेष रूप से धन्यवाद आदरणीय परम श्रद्धेय मोर प्रेरणा स्रोत आदरणीय परम श्रद्धेय आदरणीय पवन चाचा जी जेकर मार्गदर्शन जेकर प्रेम जेकर दुलार निरंतर जब से मानस मंच में आए के प्रारंभ करे हो तब से आदरणीय पवन चाचा के प्रेम और स्नेह लगातार मोला मिलत है और मोर साथ साथ मोर पूरा मानस परिवार मिलत है। और आज मैं आप सबके बीच में यहाँ बैठे हूँ और आप सबके बीच में गुठिया सकत हूँ तो ये आदरणीय पवन चाचा की ही प्रेरणा हरे ओकर ही प्रोत्साहन हरे। तो मैं चाहूँ एक बार जोरदार ताली के साथ आप सबकी ओर से सम्मान होना चाहिए। आदरणीय हमारे महासमुंद जिला के कर्णाधार कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं होई और हम सबके प्रेरणा आदरणीय पवन चाचा जी ला मैं सत सत प्रणाम करत हूँ ये मंच की ओर से। अब आप सबके चरण कमला बारंबार नमन वंदन करत धन्यवाद करत आप और हम सब राम कथा की यात्रा करत बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज परमात्मा श्री राम जी के ये पावन कथा के संदर्भ में लिखे कि एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य याद हो मैं आधी तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। केवल कुशन मात्र के भगवान के कथा से केवल कुशन मात्र के भगवान के सत्संग से ही हमारे जीवन के कोटि अपराध जीवन से समाप्त हो जाते हैं। हमारे जीवन से सिराज थे ये भगवान श्री राम जी के कथा के भगवान श्री राम जी के नाम के महिमा जिन कथा ला सुने पर आप और हम सब यहाँ बैठे हैं। कथा के महिमा है राई हो कि केवल आप थोड़ा देर ही से थोड़ा देर आप यदि भगवान के नाम के स्मरण करते हो भगवान के कथा ला श्रवण करते हो तो जीवन में आनंद और शांति के संचार करते हुए परमात्मा के ये नाम है और भगवान के ये कथा। आप देखो भौतिक दुनिया में कतिकन साधन है कतिकन साधन है और ये सब साधन से हम मतलब मनोरंजन तो मिल सकते लेकिन का आप ला आनंद मिल सकते का आप सोचो तो कतिकन मनोरंजन के साधन है। देखो मजा व आनंद उठन अलग अलग चीज है एक के झन समझ मजा कब मिली आप सोचो तो यदि आप लोग मनोरंजन करना है अपन आप के या आप लोग मजा प्राप्त करना है तो ओकर बर आप थोड़ा देर बर मनोरंजन पर आप टीवी देख लो और थोड़ा देर और यदि आप अपन आप एंटरटेन करना है तो ओकर बर आप मोबाइल चला लो। टेक्नोलॉजी के जमाना है कतिकन साधन है मनोरंजन के लेकिन आप सोचो आनंद के केवल एक स्रोत है वो है परम पिता परमेश्वर जे आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जब व्यक्ति आनंद देने वाला के शरण से मिल जाए शांति देने वाला के शरण के पास चले जाए तभी कहीं जाके ये जीवन में आनंद और शांति के संचार हो जाते हैं। नहीं तो आप सोचो कहीं कोई व्यक्ति एकदम जोरदार बग गया है एकदम जोरदार परेशान है टेंशन में है और वो कराघूम जाके डीजे बजाता ओकर आगू जाग जोर जोर से लाउड म्यूजिक चला का वाला शांति मिल रही का। मैं आप सबसे पूछती हूँ तो कि तहु मन उत्तर दहु त महु अच्छा लागी वही सुनत हो कस महु लागी हाँ हो करो थोड़ा बहुत सोचो तो कोई एकदम बगिया है परेशान होकर सामने आप जोर जोर से आप जाके आवाज करो या लाउड म्यूजिक बजाओ तो का वाला शांति मिल जाएगी नहीं। तो व्यक्ति भौतिक सुख सुविधा से आपका थोड़ा देर पर शायद मनोरंजन मिल जाए लेकिन आनंद और शांति के संचार जीवन में तभी हो सकते जब व्यक्ति वो आनंद देने वाला के शरण से जुड़ जाए। एक से कोई संत का कि यदि आराम की तलब हो तो एक काम कर आराम की तलब हो तो एक काम कर आराम की शरण में राम राम कर राम राम कर राम के शरण में आ और राम राम कर आपके जीवन में आराम आ जाही आपके जीवन में विश्राम मिल जाही। ये भगवान के नाम के भगवान के कथा का महिमा है। और देखो सबो जन भगवान के कथा नहीं सुन सके दाई सब जन बैठ जाए सब जन सुन ले अतका सरल नहीं है सुनना तक कौन सुनते जानते
अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव ते ही मार्ग सोई। भगवान के जब बड़गन कृपा बरसते ये जीवन में, तब वो कृपा के फलस्वरूप व्यक्ति ला भगवान के कथा मिलते, सरलता से कथा नहीं मिले। तो निवेदन करत हो आप सबसे, जेन जेन कथा सुनत हो ईमानदारी से जे मन सुनत हो गुठियात होते मलन निकाल, जे मन सुनत हो ना अपन अपन बरताली बजाओ, जे मन राम कथा सुनत हो। निवेदन चलो अब कोटिशा धन्यवाद और जति धन ताली बजा हो, एक बाद कथा सुनहु भाई प्रेम से। काबर राम चरण रति जो है अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण पटपान। आव प्रेम से भगवान के नाम से जुड़न, भगवान के कथा से जुड़न। आप सब सुंदर भाव के साथ आज और कल निरंतर राम कथा सुनो, और निश्चित रूप से राम कथा ला सुनना कैसे चाहिए। व्यक्ति कथा सुने पर तो आते, लेकिन राम कथा सुनना कैसे चाहिए ये बोला नहीं आया। तो राम कथा ला कैसे सुनना चाहिए ये रामचरितमानस में सिखाते हैं हम सबला, और वो है बाबा भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ हम सबला सिखाते कि राम कथा ला सुनना कैसे चाहिए। तो एक बार जैसे आप सब राम कथा सुने ला हो ना, एक बार बाबा भोलेनाथ जी ने कथा सुने बरगीस, और कथा सुनना कैसे चाहिए ये हम सब सिखाते। अब वो पावन कथा के यात्रा करें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे का, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, अखिलेश्वर जानी। एक बार के बाद है, और मानस में लगभग 17 बार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार लिखे। और जब जब एक बार लिखे हैं तो कोई विशेष कथा ला, कोई विशेष दिशा के साथ हम सब ला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जोड़े। जैसे हम एक साधारण से बोलचाल के लहजा में, बोलचाल के शैली में कथन, भैया एक बार उकर गाँव जावत रहे तैसे हुए, उकर घर गे रहे तैसे हुए। और मैया मन के मैं एक ठन सुने हुए कहा तो बिल्कुल सहमति रहू। मैया मन के मुंह से सुने हुए एक बार उकर घर गे रहे तो एकदम नीचट वाला लुगरा दे दे मैया मन के एक घाव। तो आप सोचो एक बार मतलब कोई विशेष बात, वैसे ही एक बार के बाद खिसके एक बार भगवान भोलेनाथ कथा सुने बरगीस। कहाँ कथा सुने बर? कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करे बरगीस। और आप देखो बाबा भोलेनाथ है कथा के सागर, कथा के समुद्र, और कथा के सागर आज कुंभज के पास जाते। और कुंभज मतलब कुंभ मतलब घड़ा, और अच मतलब उत्पत्ति, जेकर उत्पत्ति घड़ा से हो है वो है ऋषि अगस्त। और ऋषि अगस्त के पास कथा सुने बर जाते कौन है? कथा के सागर है, सर्वज्ञ, सब जानने वाला, परम ज्ञानी, परम वैरागी बाबा भोलेनाथ आज कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। और आप सोचो का व्यवहारिक दृष्टि से ये कथा ला देखो तो दिखाई देते कि आज समुद्र है खुद रेंग के कहाँ जाते? घड़ा के पास। का कबू ऐसे देखे हैं का समुद्र है खुद रेंग के घड़ा तक जाए? हाँ कि नहीं? समुद्र खुद रेंग ले और रेंग के घड़ा तक चल रही से देखे नहीं। समुद्र ला आप छोड़ दो, सोचो का तरिया कबू हौला तक है का रेंग के? नहीं हो है। पर राम कथा में ये हुई। आज कथा के सागर, कथा के समुद्र खुद स्वयं चल के कुंभज ऋषि के पास कथा सुने पर आए। और ये है कथा के प्रति प्रेम। आप ये पावन कथा ला प्रेम भाव से सुनबो आप और हम सब। एक सुंदर से भजन के यात्रा कर पश्चात पावन कथा आप और हम सब भाव से सुनबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। बैल महो की सवार गा। अब बाबा भोलेनाथ कथा सुने जाते होकर पाछू पाछू हम मल्ला जाना। और जिन जिन जावत हो मीठा मीठा ताली के साथ आप सब भजन करत मोर साथ चलो।
बैलम हो की सवार का, बैलम हो की सवार का डमरुवाला चले, बैलम हो की सवार का डमरुवाला चले। पार्वती माता सती घरवाला चले, पार्वती माता सती घरवाला चले। सवारी शिखर सवारी, बुढ़वा बैला शिखर सवारी शिखर सवारी। संग महावीर भवानी सती नारी, भवानी सती नारी, संग महावीर भवानी सती नारी, भवानी सती नारी। राम रस पीते मतवार गा, राम रस पीते मतवार का डमरुवाला चले, बैलम हो की सवार का डमरुवाला चले। पार्वती माता सती घरवाला चले। भैया जिनकी दिन चार के हो, सुन भैया जिनकी दिन चार के, सुन सखी जिनकी दिन चार के हो, सुन भैया जिनकी दिन चार के। ये माटी है कहते गुहार के, गुहार के सुन भैया, सुन भैया जिनकी दिन चार के हो, सुन भैया जिनकी दिन चार के, सुन बंदी जिनकी दिन चार के हो, सुन भैया जिनकी दिन चार के। सन चुगली प्यार आज मोरो है काली तू बार, झनकर पे ककरो सन चुगली प्यार आज मोरो है काली तू बार। झनकर पे ककरो सन चुगली प्यार भैया, सुन भैया जिनकी दिन चार के, सुन भैया जिनकी दिन चार के, सुन संगी जिनकी दिन चार के, सुन भैया जिनकी दिन चार के, सुन भैया जिनकी दिन चार के, सुन भैया जिनकी दिन चार के। बोल राजा रामचंद्र की जय। आवो जैसे आप सब यहाँ राम कथा श्रवण करे बरा हो, बिल्कुल वैसे ही बाबा भोलेनाथ कथा के सागर है। और कथा के सागर होए के बाद भी, सर्वज्ञ होए के बाद भी अपन कैलाश से नीचे कुंभज ऋषि के आश्रम तक पहुँचे हैं कथा सुने बने।
ये तो बाबा भोलेनाथ हरे सब जानते सर्वज्ञ है, ओकर बाद भी कथा बर अतक प्रेम है कि सब जानत हुए भी वो कुंभज ऋषि के आश्रम तक पहुंचे हैं कथा सुने पर। लेकिन सोचो सांसारिक व्यक्ति का करते, बाबा भोलेनाथ का तो कथा बर अतक प्रेम है, ओकर से दिन वो आगे कथा सुने पर। और सांसारिक व्यक्ति का करते, कथा ला छांटते दाई, कथा ला छांटते संसार के व्यक्ति मन। आपो मन कथा ला छांटथो, हमो मन कथा ला छांटथो। हर व्यक्ति संसारिक व्यक्ति सब जन कथा ला छांटथे। और कथा ला कैसे छांटथे जान दो, कहीं कोई सुन लेना, कोई दुरिया ले कोई टीम आथे, कोई दुरिया ले कोई राम कथा कहने वाला आथे, कोई दूसर जिला के, कोई दूसर गांव के, तब पक्का वाला सुने बर जाबो। कहीं दूर से आके ये सुन लेना तो पक्का वाला सुने पर जाबो, चाहे आधा घंटा नहीं सही पक्का वाला सुने पर जाबो। लेकिन कहीं गांव के मंडली राम कथा पढ़त रहते, गाँव के मंडली राम कथा पढ़त है, आप साइड वाली दीदी से कहो कि चलना दीदी बाजू घर में रामायण होते चल सुने पर जाता, तब वो कही अरे वो तो गाँव के मन बैठे वो लगा सुने जा। और सोचो व्यक्ति मन कथा ला छांट थे, तीर वाला वो दुरहवा, दूर वाला वो तीर वाला, तब कथा ला कभू नहीं छाटना चाहिए दाई। काबर कथा ला चाहे जेन है गोठिया, ज्ञानी से ज्ञानी गोठिया ही तब अच्छा लागी, मूर्ख से मूर्ख गोठिया ही, मूढ़ से मूढ़ तब मूर्ख से अच्छा लागी ये कथा। काबर ये कथा के महिमा है, ये कथा है ही अत्का सुंदर, ये ला जेन भी गोठिया ये कथा ला चाहे कौवा गोठिया ही ना ओकरो मुहल अच्छा लागी ये कथा। काबर ये कथा है ही अत्का सुंदर। अब ऐसे ही ये पावन राम कथा ला सुने बर, परमात्मा के सत्संग करे बर बाबा भोलेनाथ और माता सती जी कथा सुने बर। और आप देखो कत्का सुंदर संदेश देते बाबा भोलेनाथ हम सबला कि जब भी आप कोई अच्छा काम करे बर जाओ ना, जब भी कोई अच्छा कार्य करे बर जाओ, कोई धार्मिक कार्यक्रम में जाओ, तो अपन साथ अपन घर के बाकी सदस्य ला आप प्रेरित करो कि भैया चलो आप भी मोर साथ कथा सुने बर, भजन करे बर, संकीर्तन करे बर। जैसे आप देखे हो कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, तो फिर एक अकेला नहीं बैठा रहे, जोड़ी जोड़ी बैठा थे, तब उकर पीछे कारण का है। व्यक्ति के जब विवाह हो जाए तो विवाहित व्यक्ति के दुख सुख जेन है उकर जीवन साथी के साथ जुड़ जाते, एक सतिन व्यक्ति ला जोड़ी जोड़ी बैठा थे। आप सोचो आप भी जब कोई अच्छा कार्य में जाओ तो बिल्कुल निश्चित रूप से अपन घर के बाकी सदस्य ला आप प्रेरित करो। देखो एक छोट को निवेदन है महतारी मन से मोर, देखो गोठियाए पर एक अलग से छुट्टी दे बोदाई है, गोठियाए वाला अलग से छुट्टी हो ही है ना, लेकिन बस कथक बेर तक मोर डाल ला सुने करो निवेदन। जब भजन चलते ना ताली बजा बजा सब गोठ ला आशीर्वाद हो दाई। आओ निवेदन करूँ आप सबसे प्रेम भाव के साथ एक बार जयकारा लगाना और पश्चात प्रेम से कथा सुनबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आवो कथा हम सबला यही संदेश देते कि जब भी आप कोई सत्कार्य करे बर जाओ, अपन घर के बाकी सदस्य ला आप प्रेरित करो और निश्चित रूप से अपन घर के जिन बाल बच्चा है, बाल गोपाल है, वो मतलब निश्चित रूप से आप कथा में लाओ। काबर बड़े बड़े विद्यालय से, बड़े बड़े स्कूल से आप ला एजुकेशन तो मिल सकते, शायद सांसारिक जिन है किताबी ज्ञान तो मिल सकते, लेकिन संस्कार केवल और केवल परमात्मा की ये पावन कथा से, सत्संग के माध्यम से ही व्यक्ति के जीवन में संस्कार उतर सकते। तो मैं निवेदन करूँ आप सबसे जब भी आप कथा सुने बराबर तो निश्चित रूप से अपन घर के छोटे छोटे बालक मतलब बच्चा मतलब अवश्य आप लाओ और बैठाओ सब चलना। तो आओ राम कथा है, संग जगत के जननी जगदम्बा माता सती जी अपन साथ में सत्संग करे बर लेके लाहे बाबा भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम में। जब पहुंची तो पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जान, जगत के ईश्वर जान के, जगत के माता पिता जान के, दोनों के स्वागत सम्मान करी और सम्मान करके ऊंचा आसन में बैठा रही और ऊंचा आसन में बैठा के आज कथा सुनाए बर लगी। आप देखो कि परकोम के कथा ये होते, कथा जिन सत्संग के पंडाल है, यहाँ कथा में वो जगह कथा का अंतर नहीं। आप देखो यहाँ जैन कथा होते हमन जब आए तो दीदी मना के सुंदर चुक चुक ले गुलाल लगई स्वागत करिस, पर वहाँ बिल्कुल एकर से विपरीत हिजदाई। वहाँ जैन कथा सुने बरा है ओकर स्वागत करिस कौन हा कथा के जैन वक्ता है वो, और स्वागत करके ऊंचा आसन में बैठारिस। जैसे आप सब मंच में बैठ के सुनते हो हमन भी हम बैठ के सुनाते हैं। सोचो तो कल्पना करो आप सब यहाँ बैठ के सुनते हो, हमन भी रहन बैठ के सुनाते हैं नीचे रहन बैठ के। वैसे वहाँ
जिन सुनने वाला है, श्रोता है, वो ऊपर में बैठे है, ऊंचा आसन प्रदान करे है, और सुनाने वाला है नीचे में बैठ के सरल भाव के साथ भगवान के कथा सुना थे। कारण यही रही कि जगत के माता पिता जान के दोनों ला ऊंचा आसन दी और ऊंचा आसन दे के कथा सुनाए बर लगी। अब माता सती जी जब आदर सम्मान ला देखे और ऊंचा आसन में बैठारे हुए देखे तो माता सती जी विचार में पड़ गए कि ये कैसन कथा वक्ता है। शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीता, मोर पति परमेश्वर जिन है वो तो जगत से वंदित हरे, जगत के गुरु हरे, और जिन जगत के गुरु हरे और वो सामने ये कुंभज का कथा सुनाई, और जिन हम ही मतलब ऊपर में बैठा रहे वो सिरतुन में कैसे सही ढंग से कथा सुनाई कि नहीं। शायद ये भ्रम जिन है, ये शंका के जागरण हुई इस माता सती जी के मस्तिष्क में, और एक पीछे के कारण का है। आप देखो माता सती जी यहाँ पहुंचे हैं लेकिन भ्रमित हो गए आदर और सम्मान ला दे के, सत्कार ला दे के, और एक पीछे के कारण का है। कारण यही हरे काबर की माता सती हर दक्ष के बेटी हरे, और दक्ष मतलब होते हैं होशियार। अब आप सोचो जिन व्यक्ति हा मैं होशियार के बेटी हो या मैं होशियार के बेटा हूँ, ऐसे सोच के कथा सुने बर बैठे तो वो कते बर ले कथा सुनी। आप सोचो जिन अपन आप में पहली से ही बुद्धिमत्ता के अहंकार ला पकड़ के बैठे हैं, अभिमान लेके बैठे, वो कते बर ले ओकर हृदय में कथा समाज है। जैसे आप सोचो दाई हो, आप सब पानी ले जाते हो घर से, जैसे पानी भरथन, और पानी भरथन तो मानो घड़ा है, घड़ा में पानी भरा है, और पानी भरा है, आप नल के नीचे वो घड़ा ला रख दो जेमा पानी भरे है, और आप नल के टोटी ला खोल दे और खोल दे उनमें से पानी गिरत है, तो आप सब बताओ का घड़ा में पानी भरा है का? हाँ कि नहीं? नहीं भरा है। कावल नहीं भरा है, पहली भरे तो कते में भरा है। अब यदि पानी भरना है तो का करे? जिन भरा है तेल उलट के खाली करके मढ़ा वाला रीता हो गए तहां, और अब मढ़ा अब खोलना ला भरा है कि नहीं भरा? अब भरा है। काबर नहीं भरा है? काबर वो खाली है। तो वैसे ही हमर मनहा हमर मस्तिष्क पहली से भर चुके हैं। पता नहीं सांसारिक ईर्ष्या द्वेष कतकन विकार है, मानस रोग है ये संसार में, और हमर मन है ये सबसे भर चुके हैं। जब आप ये बुद्धिमत्ता के अभिमान लेके ये सबसे भरे हुए हृदय लेके जब कथा पंडाल में आओ, और जब तक हमारे हृदय स्वच्छ नहीं हो, ही साफ नहीं हो, तो भगवान के कथा कते बर ले हम आए। तो भगवान के कथा पर जगह बनाना है तो पहली जेल हृदय भीतरी में द्वेष भरा है वो उल दो, और उलदबे धान खाली हो ही जगह, तब कहीं जाके भगवान के चरण में प्रेम हो ही, भगवान के सत्संग हृदय में हम आए। तो अब माता सती जी कथा नहीं सुनी सोकर पीछे कारण यहू रहिस कि वो दक्ष के कन्या है। आए के बेर तो कहिस की संग सती जगजननी भवानी, लेकिन जाए के बेर कहिस की चले भवन संग दक्ष कुमारी। जाए के बेर तक वो दक्ष के कन्या बन गई रहिस, दक्ष के बेटी बन गई रहिस, और दक्ष के बेटी एकर सतीन कहिस काबर की दक्ष के गुण दिखत रहिस। हमल ला मानो काकरो पुत्री या काकरो पुत्र एकर सतीन कही काबर की ओकर जेन गुण है माता पिता के गुण ओकर में दिखे लग रही ओकर पुत्र में एकर सतीन, वैसे ही दक्ष के गुण जेन है वो माता सती जी के में दिखे बर लगी। ओकर सतीन कहिस कि माता सती बुद्धिमत्ता के अभिमान जागृत हुई और एकरे सतीन कथा नहीं सुन पाई। एक कारण अब आप और हम सब ये पावन कथा की यात्रा करबो एक सुंदर से भजन। बोले राजा रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। आप और हम सब यात्रा करते हैं जहाँ कथा श्रवण करे वर तो दो जन पहुंचे हैं, एक माता सती और बाबा भोलेनाथ दोनों जन। पर आप सोचो कि पहुंचे दो जन है, लेकिन जब सुने के बेरा हो तो सुने के बेर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि सुनी महेश परम सुख मान। आए के बेर तो दोनों जन के नाम ना लिखे रही कि संग में जगत के जननी है, संग सती जग जननी भवानी। लेकिन जब सुने के बेरा हो तो लिखी से के जन के नाम ला कि सुनत कौन है? बाबा भोलेनाथ। माता सती जी कथा नहीं सुन पाई और ओकर पीछे के कारण का है। आप देखो कि वक्ता तो दोनों जन कथा सुनाते हैं, पर एक जन कथा सुनी सो दूसरा कथा नहीं सुनी। एकर पीछे के कारण का है। कारण भजन से पूर्व आप और हम सब विचार करत रहे। पहला कि माता सती जी हल दक्ष के बेटी हल और दक्ष के जेन गुण है वो माता सती के में दिखत रही। एकर सतिन बुद्धिमत्ता के अभिमान के कारण कथा नहीं सुनी। और कारण ये है कि जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर के कृपा नहीं हो तब तक ऐसे कोई भी जीव नहीं है जिन सत्संग तक पहुंच सके, भगवान के कथा तक आ सके, बैठ सके, कथा ला सुन सके। अतका सरल नहीं है दाई कथा सुनना कि कोई भी आ जाए बैठ जाए और सुन ले कथा ला। तो जेकर ऊपर भगवान के कृपा नहीं हो ही वो व्यक्ति भगवान के कथा ला सुन ही नहीं सकता। जैसे एक ठन गांव रिस दाई हो और वो गांव में एक जन सेठ सेठानी दंपति दोनों जन अपन घर में भागवत के कथा करवे। आप मन के गांव में होवत होई भागवत। एक बार वो दोनों दंपति भागवत के कथा करवई अपन घर में और 7 दिन के भागवत के कथा। 7 दिन के कथा में प्रथम दिवस मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ के साथ भागवत भगवान की स्थापना, कलश यात्रा निकली और जब कलश यात्रा निकली ढोल नगारा बाजत फटाका फूटत सब झूमत गावत आनंद मंगल गीत गावत सब ऐसे निकले रहे। और जब सब झूमत नाचत गावत है संकीर्तन करत है तो फिर पूरा गांव भर भक्ति के माहौल में रमे रहे। फटाका फूटा थे, बाजा बाजा थे और अचानक जोर से फटाका फूटी तो जेन सेठ जी कथा करवावत रहा और कथा करवात से भैरा हुआ। अचानक जोर से फटाका फूटी तो बोला सुनाई देना बंद हो गया। आप सोचो भैरा हो गया। अब आप सोचो जेन कथा करवावत रही तो ही भैरा हो गया। अब 7 दिन कथा चलिस लेकिन जेन यजमान बैठे वही कथा नहीं सुन सके का भैरा हो गया और कते बेले सुनिए बोला सुनाई देना बंद हो गया है तो सुने नहीं सके। 7 दिन कथा चलिस पर वो सुन ही नहीं सके। 7वां अंतिम दिन भागवत भगवान की बारात निकली। आप सब भी देखे होंगे भागवत भगवान घर घर लेके जाते पूजा पाठ करते तब बारात निकली। और जब बारात निकली तो घर घर पूजा पाठ करत रहा, ढोल नगारा बाजत है, सब झूमत नाचत गावत संकीर्तन करत पूरा गांव भक्ति के माहौल में रमे रहा। फिर एक ठन फटाका फूटी साथ और जब फटाका फूटी साथ तो मानो आज वो व्यक्ति के कान के संवेदना वापस जागृत हो। अब आप सोचो वो व्यक्ति है अपन पूरा जीवन भर में 7 दिन भर भैरा हुआ। के दिन भर 7 दिन भर और बाकी दिन फिर से नॉर्मल हो। आप सोचो कि केवल 27 दिन पर काबर भैरा हुआ, बाकी दिन फिर से सामान्य सुनने वाला सामान्य व्यक्ति बन गए। और एक पीछे के कारण यही कि आप चाहो तो अपन समय लगा सकते हो, अपन धन लगा सकते हो, चाहे अपन नाम कीर्ति ये सब लगा दो, लेकिन ये सब लगाए के बाद घलोक में कथा ला सुंदर हो ये सोच बे तो मानो ये हमार मूर्खता है। काबर व्यक्ति ला जब तक परमात्मा विवेक नहीं दे, जब तक भगवान की कृपा व्यक्ति के ऊपर में नहीं हो तब तक कोई भी ऐसे जीव नहीं है जीवन भगवान की कथा सुन सके। आप देखो कतिक जन तो ऐसे है जीवन पहुंचते सही में कथा में लेकिन कथा सुनते। मैं अधिकतर कथा पंडाल में देखे हुए एक से एक सुनने वाले कथा सुने बरतवा ही लेकिन ध्यान कहीं और सो बैठे बैठे सोचते रहे लड़का मन स्कूल ले आए हो ही धुन नहीं खाना खाए हो कि नहीं। आप सोचो बैठे बैठे शरीर से तो बैठे हैं हम यहाँ लेकिन मन और मस्तिष्क से बाहर है ना, तो कहाँ ले भगवान के कथा हर जीवन में आए। कति कैसे व्यक्ति है जेमन बैठे तो रही कथा में लेकिन जेमन सुनत रहे ना बहुल उधर को चक्के ले ना काय सुनत है मोर अपन उधर को चक्के अपन नहल सुनवाही आजू बाजू चारी चुगली ऐसा आजू बाजू वाला घर भर के बात करत निकाल दी। कतको जना नहीं कौन आवत है कौन जावत है मूल्य कृष्णा वाला बने वाला महीने धुन मोल बिगड़ा है सब ला देख सब ओकर पास बायोडाटा मिल गया आप सबके डाटा
ऐसन गलो कथा सुनने वाले। और अधिकतर आजकल के जिन परिस्थिति है, आप देखो आजकल के जिन सुनने वाला अधिकतर का करते, आधुनिक जमाना है, मोबाइल धरे है, मोबाइल धर के अंदर अंदर कुछ कर बैठे रहते आप, और तहन बाद में कथे का कथा कहा समझे। आप सोचो, आप जब तक अपन ध्यान ला, अपन मन ला विवेक से सुनहु नहीं, लगाहु नहीं भगवान के कथा, तो कते मेरे लिए समझ आई। और अधिकतर सुनने वाले एक जन संत बताई, यह मन तो का सुंदर चुरचुरले सुनत हो, मैं दूसरा डहान के बात करते, यह मन ला नहीं कहा था। देखो और दूसरा डहान जाओ तो फिर कथा पंडाल में सुनने वाले अधिकतर लगभग 90% श्रोता मन के ध्यान कहाँ जानते हो, चप्पल को। अरे भैया कोई चप्पल उठा के मत लेके जाए, और वही चला सोचत सोचत बैठे रहते। आप सोचो एक जन व्यक्ति है नावा नावा चप्पल ले रहा है दाई, और नावा नावा चप्पल ले रही सुही दिन मंदिर के संयोग से, और जब मंदिर गई तो मंदिर के बाहर में चप्पल छोड़ के मंदिर के अंदर प्रवेश करी, और प्रवेश करे के बाद अंदर में जाके आंख बंद करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करे बर लगे। सो प्रार्थना करे तो कैसे आंखें बंद है, अब वो मंत्र पढ़े, त्वमेव माता चपता त्वमेव, हाथ जोड़े आंखें बंद करे, एक लाइन पढ़े, और एक लाइन पढ़े फिर आंखें खोले, फिर पाछू कहीं कोई लेख तो मत हो, फिर आंखें बंद करे, फिर एक लाइन पढ़ती, फिर पाछू ध्यान देखे भैया कोई चप्पल उठा के मत लेके। अब ले दे करके एक ठन मंत्र ला पढ़ी सोहा, और जब तक वो मंत्र ला पूरा करती तब तक बाहर निकल के देखती तब तक वो कर चप्पल चोरी। और जहाँ चोरी हो गए तहां वो भगवान करे शिकायत करे, देख प्रभु तोर मंदिर में आए रहो, और तोर मंदिर में आए रहो कर बाद भी मोर चप्पल चोरी हो, आके खूब शिकायत करी भगवान से। तो भगवान की ओर से उत्तर मिली कि भैया तोर चप्पल तो आजे चोरी हो, मोला देख मैं कब ले खाली पैर खड़े हूँ, मोला मान विनोद के भाव है, लेकिन ये दर्शाते हमर मल्ला कि जब भी हमन भगवान से जुड़े कोशिश करते ना, तो ये मन हाथ का चंचल हिलाई हो, हमर मन हम मस्तिष्क का चंचल है कि ये मन हम भागते संसार की ओर भागते, भोग के विषय, भोग के ढान भागते, विषय के ढान भागते। तो अपन मन ला जेन है, जेन व्यक्ति विवेक से सुन लिस, मन ला काबू में कर लिस, धन्य है वो। और जतिक जन यहाँ बैठे हो, जेन जेन मन सुनत हो, जरूर आप सब मने मन भगवान ला धन्यवाद दो, कावर परमात्मा आप सबके ऊपर में कृपा करे। परमात्मा सोचो संसार में कतिक जन व्यक्ति और परकोम कहते जन मन बैठ के कथा सुनत हन, मतलब आप सबके ऊपर में, ये गांव के ऊपर में परमात्मा राम जी हर कृपा करे है, तब कहीं जाके आपके गांव में सत्संग होते, आप सब सत्संग सुनत हो। तो जरूर धन्यवाद दो एक बार परमात्मा, एक बार जोर से भाव के साथ प्रेम से जयकारा लगा, बोले राजा रामचंद्र की जय। आओ प्रेम भाव के साथ सत्संग के ये पावन गंगा में आप और हम सब स्नान करें। बोले राजा रामचंद्र की जय। सत्संग के गंगा महा नहाले, मथुरा काशी है। आओ आप और हम सब मिलके सत्संग के ये पावन गंगा में स्नान करें। शायद वो गंगा में जाए यतन साधन करे लागी, पर ये गंगा में आए पर कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। आप प्रेम से बस भाव से बैठ जाओ और प्रेम से सुन लो, ये गंगा आप सबके जीवन के कल्याण कर दी। आओ प्रेम से आप और हम सब गुनगुनाओ। सत्संग के गंगा में नहाले, कहा जब मथुरा काशी। सत्संग के गंगा में नहाले, कहा जब मथुरा काशी। सत्संग के गंगा में नहाले, कहा जब मथुरा काशी। कहाँ जब मथुरा काशी, कहाँ जब मथुरा काशी, हाय रे कहाँ जब मथुरा काशी, हाय
मथुरा काशी। सेवा मथुर बेड़ा पार, सेवा मथुर बेड़ा पार। ये हवे गंगा ये चारो धाम ये हवे गंगा ये चारो धाम। जाई दादा की सेवा मथुर बेड़ा पार, जाई दादा की सेवा मथुर बेड़ा पार। हाय सरग के सुख पावे कहाँ जब मथुरा काशी। गंगा नहाने कहाँ जब मथुरा काशी। शबरी के दूधा बोई खाते सिया राम, शबरी के दूधा बोई खाते सिया राम। निर्मल मन होते आते भगवान से, निर्मल मन होते आते भगवान से। शबरी के दूधा बोई खाते सिया राम, शबरी के दूधा बोई खाते सिया राम। रस प्रेम से खवाले कहाँ तब मथुरा काशी। गंगा नहाने कहाँ तब मथुरा काशी। गंगा नहाने कहाँ तब मथुरा काशी। हाय रे हाय दीवाना चकलेरा, ये नदिया बेईमान दीवाना लखी चकलेरा, ये नदिया बेईमान दीवाना लखी चकलेरा। हाय रे हाय दीवाना लखी चकलेरा, ये नदिया बेईमान दीवाना लखी चकलेरा, ये नदिया बेईमान दीवाना लखी चकलेरा। एक बोझा राहिर कोड़ी तुई बोझा काशी दीवाना रे तुई बोझा काशी। एक बोझा राहिर कोड़ी तुई बोझा काशी दीवाना रे तुई बोझा काशी। ये पिंजरा रे मैं न भूली, ये पिंजरा रे मैं न भूली मन में उदासी दीवाना लखी चकलेरा। ये नदिया बेईमान दीवाना लखी चकलेरा, ये नदिया बेईमान दीवाना लखी चकलेरा। हाय रे हाय दीवाना लखी चकलेरा, ये नदिया बेईमान 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 दीवाना लखी चकलेरा। बोल राजा रामचंद्र की जय। अब माता सती जी कथा नहीं सुन पाए और पीछे के कारण यही कि जब तक हमारे जीवन में भगवान श्री राम जी के कृपा नहीं हो, परमेश्वर के कृपा जब तक हमारे जीवन में नहीं आई, तब तक हम सब ऐसे कोई भी जीव नहीं है जिन भगवान की कथा में आ सके, बैठ सके और कथा ला सुन सके। तो अब यही भाव के साथ आप और हम सब प्रेम भाव से भगवान की कथा सुन, भगवान भोलेनाथ जी कथा सुनी
और कथा श्रवण करे के पश्चात अचल भक्ति प्रदान करे। बाबा भोलेनाथ कुंभज ऋषि और भक्ति प्रदान करे के पश्चात दोनों वापिस कैलाश की ओर बढ़े बर लगे। और जब वापिस कैलाश की ओर जाए बर लगे तो भगवान भोलेनाथ के मन में एक इच्छा जागृत हुई। और वो इच्छा का है, हृदय विचार जात हर के ही विधि दर्शन होई। एक बार भगवान के कथा ला सुन के आत में हाँ जिन प्रभु के गुणगान में सुन के आत हूँ, एक बार वो भगवान के मुला दर्शन हो जाए। देखो भगवान के कथा ला सुने के प्रत्यक्ष लाभ हृदय, प्रत्यक्ष लाभ का एक तो सुनी महेश परम सुख मानी, अर्थात जिन सुन ही तेनला सुख नहीं परम सुख मिली। सुख तो हो सकते आपला सांसारिक माध्यम से एक बार सुख आपला मिल जाए, लेकिन परम सुख मिल ही कहा, परमात्मा के चरण में ही, भगवान के शरण में ही परम सुख मिल सकते। तो सुख नहीं परम सुख की प्राप्ति होते जिन भगवान के कथा ला सुने। पहला लाभ प्रत्यक्ष लाभ। और दूसरा का जिन कथा ला सुनी ओकर मन में भगवान ला जाने के जिज्ञासा लालसा बढ़ी। और एकरे से दिन भगवान के कथा ला सुन के आते बाबा भोलेनाथ, एकरे से दिन ओकरो मन में घलो की इच्छा जागृत हुई कि एक बार जिन परमेश्वर के मैं कथा सुन के आत हूँ, एक बार ओकर दर्शन हो जाए। और जब दर्शन की इच्छा हुई तो भगवान के अवतरण हो है रघुवंश में, और रावण के मरण हेतु परमात्मा के अवतरण हो है। रावण मरण मनुष्य कर जाता, रावण के मरण हेतु भगवान लीला करत है। और लीला कैसे, पंचवटी में है और वन लीला करत है, जहाँ रावण और माता जानकी जी के हरण करके छल के अपन साथ लंका ले गए। और जब माता जानकी जी के हरण होके तो भगवान श्री राम जी जेन है माता जानकी जी के खोज करत रहा। खोजत चले लता और पाती, लता और पाती मन से पूछत, भगवान रुखराई मन से पूछत चले कि का तुमन मोर जानकी ला देखे हो का? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखा सीता मृग ने पशु पक्षी मन से रुखराई मन से पूछे भगवान का तुमन मोर जानकी ला देखे हो का? एक बार बताओ तो सही। और सबसे जब पूछत जावत रहा है परमेश्वर वही समय बाबा भोलेनाथ कथा सुन के जावत रही। और कथा सुन के जावत जावत ओकर मन में इच्छा रही और इच्छा पूरा हो गई। आज देखी जब भगवान ला तो देख के प्रणाम करिस, प्रणाम करिस तो किस का, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चली मनोज न सावन। हे प्रभु, हे काम के मर्दन करने वाला, हे सच्चिदानंद प्रभु आपके जय हो। ऐसे कहा हाथ ला जोड़त प्रणाम करत भगवान के लीला ला प्रणाम करत बाबा भोलेनाथ जी आनंदित होके भगवान के दर्शन करके आनंदित होके और लीला ला देख के झूमे पर लगिस बाबा भोलेनाथ। अब माता सती जी देखी, दो जन साधारण राजकुमार जेमन माता जानकी जी ला खोजत है। और जेन मन अपन पत्नी के खोज मां जेन हा अपन नारी के वियोग में अतक व्याकुल हवे, का वो सिरतुन में हुई है भगवान हो सकते? जेल ला परम पिता परमेश्वर कहा थे, जेल ला सच्चिदानंद कहा थे, का सिरतुन में वो हा ऐसे साधारण मनुष्य के जैसे इसने लीला कर सकते, काम कर सकते? तो ये भाव जागृत हुई भगवान भोलेनाथ ला देख के आनंदित देख के माता सती जी मन में विचार करे बरगिस कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनीह भेद, सो की देह धर होई नर जे ही रजानत वेद। जिल वेद पुराण शास्त्र मन घलुक नहीं जाने, का वो भगवान सिरतुन में इसने लीला कर सकते? आप देखो कि भगवान की लीला ला यहाँ दू जन देखे, कौन कौन देखे? भगवान लीला करत है, कैसे लीला करत है? मैं कछु करम ललित नर लीला, ये निश्चर मन के संहार हो रावण हमारे ओकर बर भगवान लीला करत रही। और वो लीला जब देखी तब फिर भगवान की लीला देख के दो जन के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़े, दोनों जन के ऊपर। बाबा भोलेनाथ प्रणाम करत है और माता सती जी भ्रमित होत। आप देखो दो जन देखे लेकिन दोनों जन के ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ी, अलग अलग प्रभाव हो दोनों जन के ऊपर। एक भ्रमित हो के दूसरा खुश हो। ऐसे का आप देखो, मानो उदाहरण स्वरूप कोई गांव के कोई गौटिया हरिदाई, गांव के कोई गौटिया हम मंच में भिखारी बने। आप सोचो कतिक धनवान हरे सेठ हरे, लेकिन मंच में वह भिखारी बने और भिखारी बन के अतक सुंदर एक्टिंग करे तो हा कि जेन मन नहीं जाना थी गौटिया हरे की
तो कल ही मर के 1-2 रुपया ओकर हाथ में धरा घलोगी। आप सोचो भले वो गौटिया है लेकिन ओकर हाथ में लेके 2-4 पैसा धरा घलोगी। का बनो बेचारा कतक दिन है, कतक गरीब है और भीख मांगत तो फिर ओकर हाथ में धरा घलोगी। लेकिन आप सोचो जेन मन जाना थे ये गौटिया है भिखारी है ते मन देख के खुश हो गए। अरे बाप अतक सुंदर धनी होए के बाद भी, सेठ होए के बाद भी अतक सुंदर ये जेन अपन रोल है ओला निभावत है, ये देख के खुश हो जाही। कौन हा जेन जानते ये गौटिया हरते। वैसे ही भगवान के मरम ला जेन जानते, भगवान के लीला देख के खुश हो जाते। और जेन मन भगवान के लीला ला नहीं जान, भगवान के मरम ला ओकर महिमा ला नहीं जाने, तेनहा भगवान के लीला ला देख के व्याकुल हो जाते, भ्रमित हो जाते। तो आओ भगवान के लीला ले यहाँ देख के माता सती जी भ्रमित हो गए और ओकर पीछे कारण का है। अब आप हम सब यात्रा करें सुंदर से। बोले राजा रामचंद्र की जय। झुलत हावे सातों बहिनी वो, झुलत हावे सातों बहिनी, झुलत हावे सातों बहिनी, झुलत हावे सातों बहिनी, झुलत हावे सातों बहिनी वो, झुलत हावे सातों बहिनी। झुलत हावे सातों बहिनी ये तेरा भाग्य अमर, झुलत हावे सातों बहिनी, झुलत हावे सातों बहिनी वो, झुलत हावे सातों बहिनी, झुलत हावे सातों बहिनी वो, झुलत हावे सातों बहिनी ये तेरा भाग्य अमर, झुलत हावे सातों बहिनी ये तेरा भाग्य अमर, झुलत हावे सातों बहिनी। काहिन के झुलना पति काहिन लगे डोर, काहिन लगे डोर, काहिन के झुलना पति काहिन लगे डोर, काहिन लगे डोर, चंदन के झुलना पति रेशम लगे डोर, रेशम लगे डोर, चंदन के झुलना पति रेशम लगे डोर, रेशम लगे डोर, हरियर लागे के रमान झुलत हावे सातों बहिनी ये तेरा भाग्य अमर, झुलत हावे सातों बहिनी ये तेरा भाग्य अमर, झुलत हावे सातों बहिनी। राजा रामचंद्र की जय। आप परमात्मा लीला करत है और भगवान की ये लीला है कैसी, अति विचित्र रघुपति चरित
जानहि परम सुजान, ते मति मंद विमोह बस हृदय भरहि कछुआ। भगवान के लीला के संदर्भ में बाबू गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। भगवान के लीला विचित्र नहीं अति विचित्र है। और भगवान के लीला ला कौन समझ पाते? जिन सुजान है वही भगवान के लीला समझ पाए। बाकी सब ते मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। मोह से ग्रसित व्यक्ति जिन है भगवान के लीला ला करत कुछ और है और अपन मस्तिष्क में धारण कुछ और कर लेते, समझ कुछ और लेते। जैसे लीला के संदर्भ में एक साधारण से उदाहरण दो आप सब घर में टीवी देखते दाई, हाँ कि ना? हाँ ना? पाछू वाला मन टीवी देखते हो और घर में टीवी देखत देखत आप सोचो टीवी में अतक ज्यादा मगन हो जथन हमन हा। कहीं नायक नायिका खुश है ना तो देखने वाला गलत खुश, नायक नायिका कहीं हंसत है ना तो देखने वाला घलो मगन बहुत खुशी खुशी देखे, और कहीं नायक नायिका रोवत है देखने वाला घलो कांसू चुचवा देखत देखत बहु रोवत रहते टीवी देखत देखत। आप सोचो कि टीवी के जेन एक्टिंग है जेन लीला है ओला देखत देखत हमन अतक ज्यादा अपन आप लौकर से जोड़ लेते कि ओकर सुख में सुखी ओकर दुख में दुखी होए बर लग जात हमन टीवी देख देख हंसे और रोए बर लग जात। आप सोचो कहीं आधा घंटा टीवी देखे हंसे न रोए तक समझ आते, लेकिन कहीं दिन भर ओकर टीवी के बारे में सोच सोच के रोवत रहो तो फिर हमर से बड़े मूर्ख कौन है? काबर वो तो थोड़ा देर बार एक्टिंग करी सो निकल के जबरन थे ओकर दुख में दुखी होते। आप सोचो वो तो एक्टिंग करे थे, लीला करके निकल गए, आप बेकार में ही व्यर्थ में ही दुखी होते। परमात्मा भी लीला करते हैं और लीला का निश्चरहीन करो कहीं बुध उठाए प्रणगीन निश्चर मन के संहार बर भगवान ने संकल्प ले और वो हो ही भगवान ओकरे से तो लीला करत है। और लीला ला समझ व्यक्ति पाए नहीं इसकी देख ही सुना ही चरित्र तुम्हारे मूढ़ मोह हुई बुध हो ही सुखारे। भगवान के चरित्र ला देख के सुन के जिन सत्संगी व्यक्ति है संत है उमन खुश हो जाते और बाकी भगवान के लीला ला देख के मोहित हो जाते। कैसे एक ठन घर और वो घर में एक जन किराएदार रहे और किराएदार के ऊपर आस पड़ोस के व्यक्ति मन संदेह करे। संदेह का बात व्यक्ति एक अकेला रहते और हरे पुरुष और इकर घर ले कोई नारी का आवाज आते और नारी की आवाज आते या अकेला पुरुष रहते तो घर से नारी की आवाज कहाँ ले आते हो? तो सब व्यक्ति मन जब तक आस पास में रहे सब व्यक्ति मन ऊपर संदेह करे वो व्यक्ति के ऊपर, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, आदत से स्वभाव से अच्छा नहीं है। एक दिन ओकर घर ले कोई नारी के गोठियाए के आवाज आते है तो सबो झन सकलई और सकला के जाके मकान मालिक जेन रहा है ओकर तिर में जाके शिकायत करीस कि भैया देखो आपके जेन किराएदार है वो किराएदार अच्छा नहीं है, ओकर घर ले कोई नारी के आवाज आते और कौन है भैया? तो सब जन गई और जाके ओकर घर में दरवाजा खटखटाई। वो किराएदार बाहर निकली पूछे भैया का हो? तो कहे कि तोर घर अंदर कौन है, कौन नारी है जेकर आवाज आते? तो कहे मोर घर में तो कोई नहीं है। नहीं कोई तो है, नारी की आवाज आती थे तो पुरुष तो नारी की आवाज कहाँ लाते? पूरा घर ला खोजबीन करके देख दे, जब अंत में कोई नहीं मिलिस तो कही थस तो सही कि तोर घर में कोई नारी नहीं है और नारी नहीं है तो नारी की आवाज आते कते ढार। तो वो व्यक्ति हाथ जोड़ के कही कि भैया दरअसल बात ये है कि मैं कौन हरो, मैं लीलम काम करथो और लीलम काम करथो तो लीलम नारी पात्र निभात में नारी बनथो लीलम और नारी बनथो तो घर में ओकर डायलॉग पढ़ पढ़ के देखत रहथो, नारी आवाज निकाल नारी का आवाज निकाल के घर में डायलॉग पढ़ पढ़ के रिहर्सल कर करके देखत रहथो। वो जति का नारी का आवाज सुने ना वो कोई नहीं, वो मिही हरो नारी आवाज आऊ काकरो नहीं, वो मोरे हरे मिही डायलॉग के रिहर्सल करत रहो घर में। आप सोचो वो व्यक्ति घलो लीला करत रही, भगवान घलो लीला करत काबर माता जानकी और भगवान श्री राम जी दोनों के वियोग के प्रश्न ही नहीं, काबर प्रश्न नहीं है। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदव सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय थे, जेकर संयोग वियोग के प्रश्न ही नहीं है। आज भगवान ओकर बरुवत है तो ये केवल लीला हरे। और माता सती जी है आज भ्रमित हुई, सोकर कारण नहीं है काबर वो कथा नहीं सुने
और सिरतोन में जेन व्यक्ति है कथा नहीं सुने, भ्रम हा शंका हा ओकरे जीवन में आते। और यदि आपके जीवन में आपला शंका के समाधान करना है, यदि भ्रम ला मिटाना है तो कर बर सत्संग करे लागला। बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भा, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक आप सत्संग नहीं करहु मोह नहीं भागे, और जब तक मोह नहीं भागी तब तक राम चरण में प्रेम नहीं हो सके। तो अब आप और हम सब श्रवण करें कि भगवान भोलेनाथ तो खुश हो गए, लेकिन माता सती जी कथा नहीं सुने हैं, ओकरे सती ओकर जीवन में भ्रम आ गया। और जब भ्रम आई तो आगे के पावन कथा आप और हम सब यात्रा करें। सुंदर सुंदर भोले राजा रामचंद्र जी जीव लागे न हो हरि हरि, जीव लागे न हो जग ठगनी माया। जोगिया मोर मन भई गेरा, जोगिया मोर मन भई गेरा। जीव लागे न हो हरि हरि, जीव लागे न हो जग ठगनी माया। जोगिया मोर मन भैरा, जोगिया मोर मन भैरा। जीव लागे न हो जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भैरा, जोगिया मोर मन भैरा। जोगिया मोर मन भैरा, रमता मोर मन भैरा। जीव लागे न हो हरि हरि, जीव लागे न हो जग ठगनी माया। जोगिया मोर मन भैरा, जोगिया मोर मन भैरा। पतनी खावे पंडित बोला नाम जपे गुन गुनिया। मन भावे न हो हरि हरि, मन भावे न हो भव सगरी कांदा। जोगिया मोर मन भैरा, जोगिया मोर मन भैरा। जीव लागे न हो जग ठगनी माया। जोगिया मोर मन भैरा, जोगिया मोर मन भैरा। सोफे हो जिला तर मन अपन मन पिरान जमो। मैं तो रंगी रंग मोर माया ना डर लागे न। सोफे हो जिला तर मन अपन मन पिरान जमो। मन भावे न हो हरि हरि, मन भावे न हो भव सगरी कांदा। जोगिया मोर मन भैरा, जोगिया मोर मन भैरा। जीव लागे न हो जग ठगनी माया। जोगिया मोर मन भैरा, जोगिया मोर मन भैरा। जोगिया मोर मन भैरा, रमता मोर मन भैरा। जीव लागे न हो हरि हरि, जीव लागे न हो जग ठगनी माया। जोगिया मोर मन भैरा, जोगिया मोर मन भैरा। अंगरा किया गाया लगे हुर्री के मसमा, औ हुर्री के मसमा। लाला दिली कर सवरिया राधा रूप मोहा, औ राधा रूप मोहा। दोनों बाहुर पीछे हरे जवारा बन जाएगा, दोनों माया माया हरे हरे जवारा बन जाएगा। अंगरा किया गाया लगे
आवो माता सती जी के ये पावन कथा ला और हम सब श्रवण करत रहे, जहाँ भगवान के लीला ला माता सती जी नहीं समझ पाई और बाबा भोलेनाथ बार बार समझाए बर लगी कि सती जेकर कथल हम सुने बर गए रहे कुंभज ऋषि के आश्रम में, और जेकर कथा ला सुनावत रही कुंभज ऋषि हा, ये वही भगवान है। और भगवान के विषय में ऐसे भ्रम करना ही पाप है। तो भगवान है तो परमेश्वर है तो ऊपर तक विश्वास कर, मन में विश्वास रख और भगवान लगते मान। बार बार समझाई और बार बार समझाए के बाद भी जब माता सती जी हल नहीं समझ पाई, विश्वास जागृत नहीं हुई, तब बाबा भोलेनाथ व्यंग में ही कह दी कि सती जब मोर के बात में घलो यकीन तोला नहीं होते, विश्वास नहीं होते, और बाबा भोलेनाथ विश्वास हरे और विश्वास के कहे घलो विश्वास नहीं होते, तो एक काम कर का जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। जब अतिक संदेह है जेन संदेह मोर के हम घलो नहीं माढ़ा थे, तो काम कर का जा और जाके परीक्षा लेके देख ले। माता सती जी परीक्षा ले बनी। अब आप और हम सब ये कथा के यात्रा करत हैं। रामचरितमानस में कई ऐसे पात्र हैं जिन भगवान के लीला ला देख के, भगवान के ये पावन गूढ़ लीला ला देख के सब जिन पात्र है वो मन भ्रम में पड़ गए, शंका में पड़ गए। कतिक जन पात्र है रामचरितमानस में, आप देखो गरुण जी महाराज, जयंत जी महाराज, माता सती जी, कतिक जन ऐसे पात्र है जिन भगवान के लीला ला समझ नहीं पाए और भगवान के ऊपर संदेह करे बर लग जाते। तो आप सोचो कि रामचरितमानस में ऐसे ही एक जन पात्र है, एक तो माता सती जी और एक जन कौन, सुग्रीव जी महाराज। ये दोनों जन के आप नाम ला देखो दाई, सुग्रीव सती। बाली सुग्रीव के कथा सुने हो, राम कथा सुने हो ना, तो बाली सुग्रीव के जिन कथा सुने हो वो में से जिन सुग्रीव है वो सुग्रीव, तो सुग्रीव माता सती और दोनों जन के नाम ला आप देखो तो दोनों जन के राशि एक छरे, सुग्रीव सती राशि एक हरे, अब्बड़ कर समानता है दोनों जन के जीवन में, दोनों के राशि एक हरे और दोनों जन भगवान ला देख के भ्रमित हो गए। माता सती जी भगवान ला देखे तो भ्रमित हो गए। सुग्रीव जी महाराज घलोक जब भगवान राम जी और लक्ष्मण जी महाराज दोनों जन लावत देखे तब वो डर रहा गए, कहीं बाली भेजे हो ही मोला मारे और वो डर गए और डर के का कहे लगी, भयभीत हो गए लगी। और जब भयभीत होगी तो आप देखो भय उकरो जीवन में आ और शंका माता सती जी के जीवन में घलो का है। तो दोनों जन के जीवन में भ्रम और शंका है, ये दोनों जन के जीवन में समानता है। और शंका के आगमन कब हुई दोनों जन के जीवन में, जब माता सीता निर्हिस राम जी के साथ। दोनों जन भगवान ला कब देखे है, जब उकर साथ माता सीता जी हले रही। और माता सीता जी कौन हरे, भक्ति हरे। और जब जब आप भगवान ला बिना भक्ति के देखो तब तब हमारे जीवन में भ्रम हो और एक भ्रमित हो सुग्रीव और माता सती है। काबर वो बिना भक्ति के अर्थात बिना माता जानकी जी के देखे भगवान ला। अब ये दोनों जन के जीवन की समानता है और दोनों जन के जीवन में एक ठनऊ समानता है दाई। समानता का कि दोनों जन के जीवन में एक जन सदगुरु है, एक जन सदगुरु है। अब वो कौन है, माता सती जी के जीवन में एक सदगुरु है, वो कौन है, बाबा भोलेनाथ है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, जगत के गुरु हरे बाबा भोलेनाथ। और वो गुरु माता सती जी के पास रही और एक जन गुरु गाकर पास रही सुग्रीव जी महाराज के पास। और वो कौन हरे, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज सन गुरु सुग्रीव जी के पास घलो। अब दोनों जन कर एक जन सदगुरु है आप देखो, लेकिन दोनों जन के जीवन में अंतर का है। जब माता सती जी के जीवन में शंका तो वो खुद परीक्षा लेकर चल दी भगवान अपन शंका के निवारण करे बर परीक्षा लेकर भगवान के पास वो स्वयं चल चाहती तो बाबा भोलेनाथ का संग में लेती कि प्रभु आप भी चलो, पर वो अकेला ही परीक्षा लेकर चलती। या भगवान के कहे माँ ओकर दिखाए रद्दा माँ चलती सोकर बात न मानती बाबा भोलेनाथ, पर वो स्वयं चल दी परीक्षा लेकर और भगवान शंकर जी के बात नहीं मानी। पर सुग्रीव का कर सुग्रीव ला जब भय लागी तब वो भेजी कौन ला, हनुमान जी महाराज। हनुमान जा तो देख के आवे कहीं वो बाली तो नहीं भेजे हो, हनुमान जी महाराज ला भेजी। तो दोनों के जीवन में यही अंतर है। आप देखो हमारे पास ऐसे नेत्र नहीं है कि हम भगवान ला देख सकन दाई।
हमारे पास वो नेत्र नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर पान, पर जिन हम भगवान के दर्शन कर सकते या भगवान के दर्शन करे है ओकर नेत्र के तो सहारा ले सकते। जैसे मानो कोई नया रद्दा है और नया रद्दा में यदि तोला जाना है, कोई नया गांव है, कोई नया रद्दा है और वहां जाना है तोला, और वहां जाना है यदि ते पहले नहीं जाना था वो रद्दा के विषय में, तो एक गांव जेन वो रद्दा पहले चल देते कर से पूछबे भैया वो रद्दा बने है तो नहीं गा, वो रद्दा बने है कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं, अच्छा रोड है तो नहीं। आप ओकर से पूछू जेन वो रद्दा में चल चुके हैं और जेन अपन मंजिल पा चुके हैं, आप ओकर से तो पूछू। पर यहाँ सदगुरु जेन है ओकर सहारा नीलिस माता सती जी है। तो आप देखो हम सब प्रयास करन, हम तो भगवान ला नहीं देख सकन, लेकिन प्रयास करन कि सदगुरु के माध्यम से भगवान के दर्शन कर पान, काबर सदगुरु ही है जेन हम सबला भगवान तक पहुंचा सकते। पर व्यक्ति का करते खुद तो देख नहीं सकते, पहली तो भगवान के दर्शन कर ही नहीं पाए, लेकिन जेन कोई रद्दा दिखाते ओकरो दिखाए रद्दम नहीं रहेंगे। एक व्यक्ति रही और वो व्यक्ति हा अपन बच्चा के एडमिशन कराए बर एक स्कूल में गई, और स्कूल में जब गई तो जाके अपन लड़का खूब प्रशंसा करी, देख मास्टर मोर लड़का अति खुशियार एला तो स्कूल आगे लोग जरूरत नहीं, तब वो बड़ होशियार है, और वो बड़ होशियार है तब वो में लान दे अत्ता होशियार है, खूब प्रशंसा खूब तारीफ करी, और तारीफ करे के बाद स्कूल में भर्ती करीस, और स्कूल में जब भर्ती करीस 2-3 माह बाद लौट के आई, और लौट के आके वो शिक्षक से पूछे कि सर मैं तो अपन बच्चा ला आपके स्कूल में भर्ती करे रहे हूँ, बताओ तो प्रशंसा तो करो, कैसे है मोर लड़का पढ़ाई लिखम बने है तो नहीं, मैं वैसे जाना था मोर लड़का होशियार है तेला, लेकिन एक बार आप भी तो बता दो। तो वो किस मास्टर का कि भैया आपके बच्चा जेन है बिल्कुल सिरतुन में गुण निधान है, अब्बड़ अपन गुणेश गुण वाला है, वो अति गुण है कि 100 में से 98 गुण ओकरे स्थिर महा, अति गुणवान की 100 में से 98 गुण ओकर तीर है। अब पिता बड़ा खुश हो गया लड़का की तारीफ सुन के, अच्छा 100 में से 98 गुण है, लेकिन एक बात ये तो बताओ कि इसे कौन से 2 गुण है जिन ओकर अंदर में नहीं है, ऐसे कौन से 2 गुण है जिन वो बच्चा के अंदर नहीं है। तो कि पहला गुण ये कि वो लड़का के पास खुद के बुद्धि नहीं है, खुद के एको का नक्कल नहीं है पहला गुण, और दूसरा का दूसर के सिखाए लिखो का समझे नहीं, माने नहीं दूसर के बात, बस ये 2 ही गुण में बाकी सब है। मैया जी के बगिया रंग रंग फूलवा सातों बहिनिया मिलके झूले वही डोलना। अब ये गीत मोर आगू में जतर जन हमर लक्ष्मी दाई मन घर के अन्नपूर्णा माई मन बैठे, पहली इकर मन बरहरे उकर बाद दुर्गा माता मन बरहरे। तो आवो मैं चाहूँ आप सबके मीठा मीठा ताली हो और आनंद के साथ आप और हम सब प्रेम भाव के साथ गुनगुनाएं। मैया जी के बगिया रंग रंग फूलवा सातों बहिनिया मिलके फूले वो मैया जी के बगिया रंग रंग फूलवा सातों बहिनिया मिलके झूले फूले लबने हमें मोरवा मुझे मलनिया चूड़ी चूड़ी फूलवा हाय रे मुझे मलनिया चूड़ी चूड़ी फूलवा हाय रे मुझे मलनिया चूड़ी चूड़ी फूलवा सुहाग